हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग ऑप्शंस के बिल्डअप पे एक कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट टाइम पे ये वीडियो हम बना सके, क्योंकि ओवरऑल जैसे कि आपको पता है कोई भी ऑप्शन के जो भी एनालिसिस है वो हमें सीखने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक चीज़ सिखा सकूँ कि एक्सपायरी के दिन, यानी कि आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी थे, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे किस तरीके से ये ऑप्शन बिल्डअप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे। निफ्टी बैंक, ये डेली चार्ट है, तो हम इस पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख लें। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखना है यहाँ पर, तो ओवर देयर हमें एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मॉर्निंग में मार्केट थे, मार्केट के ओपनिंग कहाँ पर हुए। ठीक है, अब मार्केट को ओपनिंग हुआ एट द रेंज ऑफ 48,114 13 पे मार्केट को ओपनिंग। तो उस वक्त का जो एट द मनी प्राइस था, यानी कि 48,100, वो मुझे देखना है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो 48,100 के मैं अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बिल्डअप को देखूं, तो कौन से बिल्डअप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं? आपको यहाँ पर टाइम दिख रहे हैं, ईच एंड एवरी 3 मिनट हमें यहाँ पर बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं। अब ये बिल्डअप्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं ये आपसे नहीं डिस्कस करूंगा कि आप इसको इंट्राडे पे यूज़ करें, आप इसको पोजिशनल यूज़ करें। मैं यहाँ पर आपको एक फ्री स्कूप ऑफ एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ, यानी कि वो आप डिसाइड करो कि आपको इसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 9:18 से मार्केट में हमें ये डेटा मिल रहा है। अब 9:18 पे पुट पे बन रहा था लॉन्ग बिल्डअप, राइट। 9:18 पे पुट पे बना लॉन्ग बिल्डअप, देन लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर हुआ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो कॉल साइड पे शॉर्ट बिल्डअप्स दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अगर एक चीज को समझाने की कोशिश करूँ, आप लोगों का एक कंसेप्ट होता है मार्केट में, जो लोग नए हैं मार्केट में, कि पुट पे हमें स्टॉप लॉस हुआ है तो मैं कॉल पर बाय कर लेता हूँ। मतलब आइदर साइड मार्केट तो जाएगा, बट वो गलत एक डिसीजन हमारे लिए बन सकता है। अगर आप देखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब लॉन्ग पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, या फिर सिमिलर तरीके का थोड़े बहुत लॉन्ग पे प्रीमियम टिके हो रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें एक चीज देखने को मिला कि कॉल्स पर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अब कॉल्स पे जो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? पुट प्राइस पे हमें भले ही ना ऊपर की तरफ प्रीमियम बनते हुए दिखे, बट कॉल साइड पे प्रीमियम जो है वो घट रहा है। तो ऑन 3 मिनट बिहार, अगर हम 3 मिनट पे देखें, 9:27 तक, 9:30 तक हमें यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखे। मतलब 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:30 तक हमें यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिले। तो 48,100 के जो कॉल है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। 48,100 के कॉल जो है वो मैंने कर लिया ओपन। अब ये जो कॉल साइड है, ये अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपको क्या दिख रहे हैं? 48,100 के मार्केट ओपनिंग से ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम है। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट्स बन रहा, शॉर्ट्स जो है वो बिल्डअप हो रहा था प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग 48,100 के पुट पे देखें, 48,100 की जो पुट है वो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये बन रहा है हमारे 22 तारीख आज। तो ये 3 मिनट के कैंडल, फर्स्ट कैंडल में हमें यहाँ पर बिल्डअप दिखे, सेकंड कैंडल में हमें यहाँ पर बिल्डअप दिखे, थर्ड कैंडल में अनवाइंडिंग यहाँ पर हमें दिखे, राइट। अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप दिखे, सेकंड कैंडल में अनवाइंडिंग दिखे, थर्ड कैंडल पे हमें दोबारा से जो है बिल्डअप देखना हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो मार्केट में कुछ चीजें हमें समझ में आते हैं। तो अब दोबारा से अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं 9:33 के कैंडल पे, लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, तो 9:33 के कैंडल को अगर आप फोकस करेंगे, तो दिस इज द 9:33 कैंडल। 9:33 का कैंडल है,
यहाँ पर भी ये 9:33 का कैंडल। चलिए देखते हैं इस 9:33। अब 9:33 के कैंडल पे हमें यहाँ पर कौन से पैटर्न दिखाई दिए? शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दिए पुट प्राइस पे। अब पुट प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दिए मतलब कि पुट प्राइस जो है वो गिर सकता है, गिरने वाला है, ऐसा कुछ। अगेन एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर कॉल पे क्या दिख रहे हैं? लॉन्ग बिल्डअप। तो 9:33 के कैंडल पे ये कॉल है, कॉल पे दिख रहा है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है बट फिर भी मार्केट जो है वो नेक्स्ट कैंडल से गिरा है। तो यहाँ पर हमें मार्केट में ये एक्टिविटी को बोलते हैं यूजुअल केसेस में अनयूजुअल एक्टिविटी हैपनिंग। अब अनयूजुअल एक्टिविटी हैपनिंग मैं इसको खुद बोलता हूँ, बट यहाँ पर आपको अगर अनयूजुअल एक्टिविटी के एक स्क्रीनर होते हैं, अगर आप वो ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर शायद आपको दूसरी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। बट फिलहाल मैं आपको एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड जो है वो हम लोग बना सकते हैं। लाइक हियर ऑल ऑफ दिस ट्रेड, यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स है, यहाँ पर जो पीसीआर रेशियो है ये 1 से कम है। पीसीआर रेशियो यहाँ पर 1 से कम हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट इज समहाउ नॉट सो बुलिश। बट हाँ, ये जो है वो ट्रेंड हमें एक नॉन ट्रेंडिंग साइड पे ट्रेड जो है वो दिख रहा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम यहाँ से एक मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ये जो डेटा है, इस डेटा के बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आपको अगर मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप दिखा दे रहा है तो आपको एक चीज़ को हमेशा फोकस करने की ज़रूरत है कि आप वहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को कैसे प्ले आउट करते हैं वो आप कर सकते हैं। ना एक चीज़ मैं यहाँ पर और एक दिखाऊंगा आपको। आज मार्केट में एंड ऑफ डे में कुछ रैलीज हमें दिखाई दी। अब ऑप्शन राइटिंग मैंने उस रैलीज के बेसिस पे किए थे आईवी के जरिए, तो वो मेरे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आई थिंक वीडियो इज नॉट येट पोस्टेड बिकॉज देन वायर मुझे मार्च करने होते हैं वीडियो, वन शॉट रिकॉर्ड वो नहीं होता क्योंकि लाइव मार्केट में बनते हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो मार्केट की मोमेंटम है आज, क्या ये मोमेंटम हम लोग कैच कर सकते बाय यूजिंग द लॉन्ग बिल्डअप एंड द शॉर्ट बिल्डअप मेथड? ओके, तो यहाँ पर जो कैंडल है वो 1239, तो 1239 पे हम लोग ये वाला चीज़ को देख। अब आते हैं मार्केट एंड ऑफ द डे पे, हम लोग आ जाते हैं 1239 पर। अब इन द 1239 व्हाट यू कैन सी इन द कॉल साइड, मार्केट क्रिएट अ लॉन्ग बिल्डअप एट 1436। कॉल साइड पे हमें यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप दिखे 1436, राइट? Here market create a build up at 1436. At the same time हमें यहाँ पर पुट साइड पे बिल्डअप दिखे 1448। तो हियर मार्केट क्रिएट 1448 बिल्डअप तो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका था। तो ये फिलहाल अगर हम देखें 1448 ये वाला है। क्या इसके पहले हमें पुट पे कोई लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दिए हैं? यू कैन सी शॉर्ट कवरिंग, बट नहीं, यहाँ पर कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखाई दिए थे। अर्लियर देयर वाज अ लॉन्ग बिल्डअप एट द टाइम ऑफ 14.6। तो 14.6 पे एक लॉन्ग बिल्डअप था यहाँ पर, वो देख लेते हैं थोड़ा। 14.3 14.6, अब ये 14.6 के कैंडल है। 14.6 पे हमें पुट कॉल पे क्या लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दिए थे? 14.3 पे। तो 14.3 पे हमें कॉल बिल्डअप दिखाई दिए थे 14.3, राइट? तो अब मैं बात करूंगा इस तरीके के लेवल्स को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, एंड अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शॉर्ट कर दे तो 15 मिनट पे यानी कि यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है, 3, 5 एंड 15। तो 15 पे अगर हम लोग करते हैं तो इन द कॉल साइड देयर वाज 1, 2 एंड 3 लॉन्ग बिल्डअप, एंड इन द पुट साइड देयर वाज अ लॉन्ग बिल्डअप अराउंड 1, 2, 3, 4। 4 जो है वो 1:35 पे लॉन्ग बिल्डअप है, और कॉल साइड पर 1:30 और 2 बजे कॉल बिल्डअप बने। तो ये जो नंबर्स है ये मैं थोड़े ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अब
दिस वाज द पुट साइड ऑफ 1345. चलो 1345 पे देख. Now here this is the 15 minute of the time frame, and here this is the 14 candle. The 14 candle, right? ये 2 बजे का कैंडल. This is the 15 minute. That is also the 15. Okay. Now 15 मिनट के कैंडल पे हमें यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दिए, जो कि अगर हम लोग देखें मार्केट के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया. नाइदर हियर मार्केट ब्रेक द रेजिस्टेंस. तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग फ्यूचर डेटा, ऑप्शन डेटा किस तरीके से देख रहे हैं. नाउ आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड द डेटा विद द प्राइस एक्शन. Now, price action is very important, and in none of the book, wherever I have read, there is saying कि price action is irrelevant. अदर एनी अदर थ्योरी अगर आप मार्केट में देख रहे हो तो कोई थ्योरी को मार्केट में अनरेलिवेंट बताया भी जाता है, बट प्राइस एक्शन को कभी भी अनरेलिवेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि ये प्राइस एक्शन आपको मार्केट में हर एक मोमेंट पे हेल्प करता है ट्रेड को इनिशिएट करने में. नाउ दिस इज अप टू यू. जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगा कौन से टाइम फ्रेम पे देखो, कौन से मेथड यूज करो, बट मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ ओपन. आप ये मेथड को आपके एग्जिस्टिंग मेथड के साथ यूज कर सकते हैं कि कैसे इस लॉन्ग बिल्डअप के डेटा को आप आपके एग्जिस्टिंग मेथड के साथ यूज करेंगे. अगर यूज करना चाहे, अगर आप कर सकते हो यूज, देन यू कैन मेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ winning ratio in your existing trading setup. And from the next month, from the month of June, our new batch of the option trading will start. You can always check. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next video.